जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूँ आपका दोस्त काशिफ़। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त घर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हैं। इसमें कुछ स्क्रिप्ट जो है मैंने अभी लिए हैं, बाकी इंशाल्लाह जो है रिफाइनरी वगैरह के और जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, उनको मैंने फ़िल्टर आउट करके जो मैक्सिमम मुझे स्क्रिप्ट्स दिखें वो उनको मैं इसमें कवर अप करने की कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी और स्क्रिप्ट का एनालिसिस आप देखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्विक डिस्क्लेमर आप लोगों के साथ ये ऊपर भी हमेशा शेयर किया जाता है और वीडियो के स्टार्टिंग में भी कि कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, ये सिर्फ टेक्निकल्स और प्राइस एक्शन का बिहेवियर आपको समझाने के लिए बताया जाता है। और जिन दोस्तों ने एंट्री या एग्जिट अगर प्लान करनी है तो वो अपनी वर्किंग को इसके अकॉर्डिंग टैली करके उसको देख सकते हैं कि चार्ट किस तरीके से काम करता है। सो इसके अलावा भी आप पूरा समझ के भी आपको अपनी वर्किंग खुद रखनी है, आपको अपना डिसीजन जो है वो खुद लेना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सबसे पहला स्क्रिप्ट हमारा है आज का सिनर्जी को पीके लिमिटेड। आवरली चार्ट इसका देख रहे हैं, इस पर अराउंड वीडियो मैंने बनाई थी 21 जुलाई को, और उस पर अगर आप देखें तो अराउंड उन्हीं लेवल्स के ऊपर ये आप लोगों को जहाँ बताया था वहाँ से निकला, और जो इसके एक पोटेंशियल टारगेट बन रहा था, अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक का एक टारगेट हमने रखा हुआ था 7% के आसपास का गेन, वो तो मिला ही मिला। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ करें तो आज तकरीबन ऑलमोस्ट 19% का गेन आप जो अभी तक इसके अंदर ले चुके हैं। सो फर्दर व्हाट्स नेक्स्ट, क्या करना चाहिए, वर्किंग इसकी कहाँ तक वैलिड है। अगर किसी ने आज एंट्री, किसी ने नहीं, यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने, बेसब्री का आलम है लोगों में, तो उन्होंने एंट्री ले ली होगी। तो फर्दर अब क्या पोटेंशियल नेक्स्ट टारगेट और स्टॉप लॉस है वो अभी मैं आपके साथ इसमें जो है डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। जी, सो फर्दर अगर हम लोग इसको देखें तो इसकी वर्किंग को समझें तो हमारे पास ये अभी एक अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी आ रही है और एक मूविंग एवरेज भी इसको जो है सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी आज इसने जो है एक रेजिस्टेंस इसका जो था 3.86 पैसे का, पहले इसने सपोर्ट बनाई थी 3.49 पैसे के ऊपर, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाई, वहाँ से बाउंस लिया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 3.86 पैसे का, वहाँ से फिर रिवर्सल इसने एक लिया और एक इसका अप ट्रेंड जो चल रहा था उसकी एक ट्रेंड लाइन से और आपके मूविंग एवरेज से इसने जो एक सपोर्ट ज़बरदस्त बनाई और वहाँ पे एक ज़बरदस्त बाइंग प्रेजेंस देखने को मिली। और यहाँ पे उसने जो है सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। इसको जूम इन करूँ, 3.86 के रेजिस्टेंस को उसने विद हाई वॉल्यूम्स, विद हाई कैंडल्स, यानी ये देखें ब्रेकआउट से पहले इस तरीके की सिचुएशन हो तभी आपको एंट्री लेनी हो, तो इसने इसको पहले टेस्ट किया। देन नेक्स्ट कैंडल ने इसको जो है ब्रीच किया विद गुड कैंडल एंड गुड वॉल्यूम्स, ऑल दो वो इसकी निस्बत वॉल्यूम कम थे लेकिन इससे ज़्यादा ही रखे, तो यहाँ पे हमने जो है इसमें एंट्री लेनी चाहिए थी। अब किसी ने अगर इधर एंट्री ली है 3.98 के ऊपर तो बेहतरीन लेवल है, कोई मसला की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मार्केट जैसे कि आप सबको पता है बहुत वॉलेटाइल है, स्क्रिप्ट्स भी आपके जो है वॉलेटाइल हैं। सो आपको जो है स्टॉप लॉस और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखना है। सो सबसे पहली पॉसिबिलिटी, किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको प्रॉफिट से पहले देखना है आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये उसूल बना लीजिए। स्टॉप लॉस आपका जो है ये यही लेवल होना चाहिए 3.86 या 3.80 का। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अभी टूटा है। अगर प्राइसेस को मज़ीद आगे जाना है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये डायरेक्ट इन रेजिस्टेंसेस को हिट कर दे, या ये यहाँ पे थोड़ा सा रुके और इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करे और फिर मज़ीद बायर ऐड हो गए, इसमें ट्रेंड कंटिन्यूशन जो है हमें दिखा सकते हैं। लेकिन टू कीप इट सिंपल आप इधर तक का जो स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे आपके दो पोटेंशियल टारगेट आ रहे हैं, 4 रुपये 5 पैसे का और 4 रुपये 23 पैसे तक मैक्सिमम बाउंसेस के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये स्टॉप लॉस है और अगर खुदा ना खास्ता यहाँ से नीचे आता है तो हम ट्रेंड लाइन किया तो सपोर्ट के ऊपर इसको दोबारा बाइंग लेवल देखेंगे और इन्हीं लेवल को टारगेट करेंगे। एल्स ये 3.50 का जो एक हमारे सपोर्टिंग एरिया है, हम दोबारा रीएक्यूमुलेशन का अगर हमें मौका मिलता है तो हम इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आप चाहें तो सपोर्टिंग इंडिकेटर्स भी लगा के देख सकते हैं, लेकिन वही चीज़ें इंडिकेटर्स लोग फॉलो करते हैं। इंडिकेटर ज़ाहिर है जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो हम उसी को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए ये इतनी मेहनत आप लोगों के साथ करते हैं। वंस अगेन, मेहनत पसंद आए, कुछ भी सीखें तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे सिग्नल मिल जाता है कि हाँ भाई आप लोगों को मेहनत समझ में आ रही है, पसंद आ रही है और आप लोग कुछ सीख रहे हैं। और थैंक यू सो मच कि कल आप लोगों की जो वीडियो थी, आप लोगों का जो फीडबैक था हमारी लास्ट वीडियो में, तो उससे काफ़ी हौसला अफजाई भी हुई है और मुझे एक पोटेंशियल डायरेक्शन भी समझ आया कि आप लोग इसी तरीके से जो है एनालिसिस को देखना चाह रहे हैं। सो इंशाल्लाह अब इससे मज़ीद ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की जाएगी। और कोई भी सजेशन हो आपका सो मोस्ट वेलकम। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। OGDC हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है। OGDC पे भी मैंने अराउंड आप लोगों के साथ 18 जुलाई को एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर जो हम लोगों ने लेवल्स डिस्कस किए थे रेजिस्टेंस के, पोटेंशियल टारगेट्स हमने डिस्कस नहीं किए थे। रेजिस्टेंस को देखा था हम लोगों ने कि यहाँ से आगे निकलेगा तो तेज़ी दिख सकती है, तो आप देखें वहाँ से आगे कहाँ तक गया। फर्दर क्या इसकी वर्किंग है, फ्रेश वर्किंग आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। जी, तो अगर हम लोग OGDC की फ्रेश वर्किंग देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ से हम देखें अराउंड तकरीबन 86 से, यहाँ पे मैं इसको लाइन लगा दूँ, ये मैं भूल गया,
86 रुपीज़ से इसने एक सपोर्ट बनाई थी, वहाँ से इसने एक हाई लगाने की कोशिश करी, पहले यहाँ पे रुका 97.38 पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसने उसको ब्रीच किया, वहाँ पे आप देखें इसने एज इसको सपोर्ट बनाया और आगे की तरफ बढ़ा। अब फर्दर यहाँ हम देखें तो ये कि अप ट्रेंड के अंदर तो चल रहा है, लेकिन अब आप देखें प्राइजेस जो है थोड़ा थोड़ा कैंडल से सरकना शुरू हो गई हैं। अब आप बोलेंगे यार कैंडल को तो हम यूँ भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको मिलाने पड़ते हैं, तभी आप प्रॉपर जो एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक कनेक्टिविटी के लिए सेकंड पॉइंट और ये स्टार्ट ऑफ ट्रेंड के ऊपर अगर मैं एक टाइट ट्रेंड लाइन लगाते हुए देखूं तो ये हमारे पास 2 पॉइंट बन रहे हैं। तो आप देखें उसके अकॉर्डिंग अब ये प्राइजेस जो है ट्रेंड लाइन से नीचे खुलना शुरू हो रहे हैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक हमारे पास सिग्नल होता है कि प्राइजेस जो है वीक हो रहे हैं। और वीक प्राइजेस क्यों होते हैं, मोमेंटम वीक क्यों होता है, क्योंकि प्राइजेस अपने रेजिस्टेंस के पास जो है वो जब मूव कर रहे होते हैं, तो अगर वहाँ से प्राइजेस ने मुड़ना है तो वहाँ पे आपको जो है प्राइजेस में मोमेंटम टूटता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे हम देखें 106 से 110 का ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली प्राइजेस के अंदर, देखें पहले आए रिवर्स हुए, फिर अभी दोबारा आए रिवर्स हुए और यहाँ पे दोबारा जो है वीकनेस ट्रेंड की दिख रही है, वॉल्यूम झड़ना शुरू हो रहे हैं, नेगेटिविटी थोड़ा हमें देखना शुरू हो रही है। सो यहाँ पे मोहतात हो जाए, किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो एक अच्छा गेन ऑलरेडी मिल चुका है। एटलीस्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगा 50% अपनी पोजीशन को ऑफलोड आपको यहाँ करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब वीक एंड हो चुका है। मार्केट के अंदर अब जो है एक करेक्शन जो है बननी चाहिए टेक्निकली, क्योंकि एक जो मोमेंटम बनना था, एक रिफाइनरीज़ की जो पॉलिसीज़ थी और जो हमारे पास इदारे हैं ज़ाहिर है बड़े बड़े, वहाँ से जो भी इन्वेस्टमेंट्स थी वो रिफाइनरीज़ के अंदर और न्यूज़ भी कुछ थी जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। सो वो एक रैली थी, एक करेक्शन भी जाहिर सी बात है, टेक्निकली एडजस्टमेंट जो बहुत ज़रूरी होती है वो भी थी, तो वो यहाँ के ऑलमोस्ट हो रही है। अगर उसको अब मज़ीद कंटिन्यू करना है तो उसके लिए वहाँ पे हमारे पास कोई फ्रेश एंट्री अगर लेना चाहता है तो अब 110 से ऊपर OGDC अगर क्लोजिंग दे तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, उसके अलावा नहीं लेंगे। क्योंकि अगर ये अब 110 या 112 को क्रॉस करता है तो फिर हम इसको जो है 130 के आसपास भी इसको देख सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट टारगेट फिर कमिंग वीडियो के लिए उसको हम रख लेते हैं। टू कीप इट सिंपल फॉर नाउ अभी यहाँ पे पोजीशन को ऑफलोड करें, और अगर ये यहाँ से डाउनवर्ड आता है तो यहाँ पे फिर ये हम इसको 97 98 की सपोर्ट के पास तलाश करेंगे, क्योंकि इसकी पुरानी सपोर्ट है। यहाँ से अगर ये फिर बाउंस देता है तो हमारे पास यहाँ पे 106 110 का जो है जोन, यहाँ पे हम इसको दोबारा जो है प्रॉफिट टेकिंग के लिए देख सकते हैं, यानी एक सेकंड अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटा डबल टॉप की फॉर्मेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए भी है, इसको अगर मैं पीछे करूँ तो यहाँ आप देखें ग्रैंड लेवल के ऊपर हमारे पास डबल टॉप बन रहा है यहाँ पे। सो अब यहाँ से अगर इसको बाहर निकलना है तो डेफिनेटली हमारे पास जो है मज़ीद जो है बायर्स की जो है वो चाहिए, रैली चाहिए, बायर्स का एक वो चाहिए मोमेंटम, उसके बगैर नहीं निकल सकता। टेक्निकली यहाँ पे एग्जॉशन जो है दिख भी रही है, क्यों दिख रही हो मैंने आपके साथ उसको डिस्कस कर लिया है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये RSI को भी अगर आप देखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास ही इधर देखें तो ये अगर मैं लाइन लगाऊं आपके पास डाइवर्जेंस दिखाने के लिए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं लाइन का कलर जो है थोड़ा सा तब्दील कर दूं ताकि हमें समझने में सहूलत रहे। तो ये देखिए प्राइजेस जो है हमारे हायर हाई बना रहे हैं, और RSI देखें यानी मोमेंटम अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और देखूँ तो मोमेंटम बता रहा है कोई और कहानी। सो यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल जो है स्ट्रॉन्ग हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। कन्फर्मेशन कब होगी, 106 से नीचे अगर ये आ रहा है, क्लोजिंग दे रहा है आवरली बेसिस पे, इट मीन्स कि यहाँ पे जो है इसका जो अप ट्रेंड था टूट गया है। अब फिर एक नया मोमेंटम बनने के लिए एक नई फॉर्मेशन प्राइस एक्शन की होगी, वो बात की बाद में हम देखेंगे। बट एक सेफ आप अगर ट्रेड में एक प्रॉफिट लॉक करना चाहते हैं तो इस लेवल पे कीजिए, और फिर इसको नेक्स्ट जो है पोटेंशियल लेवल 97 या 86 या फ्रेश एंट्री जो है 110 या 12 के बाद जिस तरह आपको बताया उसमें कर सकते हैं। प्राइस एक्शन ने और जो आपके चार्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। बाकी हर बंदे का रिस्क मैनेजमेंट अपना अलग-अलग है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसकी भी अराउंड वीडियो आपके साथ 18 जुलाई को बनाई थी। OGDC PPL ऑलमोस्ट साथ ही बनाता हूँ मैं। तो यहाँ पे इसके जो टारगेट्स अगर आप देखें तो 68 और 71 का ईजीली आप देखें वहीं से रेजिस्ट हुआ, दोबारा उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइजेस जो आगे की तरफ गए। तो यहाँ पे इजी देखें अगर आप सिर्फ इस पैटर्न को फॉलो कर लेते हैं अपनी वर्किंग के साथ लाइन अप करके तो 6-7% का गेन था, और फर्दर आप ड्रैग करते तो तकरीबन 18-20% का गेन ऑलरेडी हो चुका हुआ है। सो वर्किंग जो है वो ज़रूर करके रखा करें। अब फ्रेश वर्किंग इसकी क्या है, उसको किस तरीके से मॉडिफाई करना है वो भी मैं आपको दिखा जी। सो PPL की फ्रेश वर्किंग अगर हम समझें तो सबसे पहले देखें तो बेस सपोर्ट इसकी हमारे पास अराउंड जो आ रही है 66.50 के ऊपर ऑलमोस्ट आ रही है। यहाँ पे प्राइजेस ने उठे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 71 के पास, प्राइजेस पीछे आए, एक अप ट्रेंड की हमारे पास कंफर्मेशन हुई। ट्रेंड लाइन में हमें सेकेंडरी पॉइंट जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे हमें मिल गया, और ऊपर से हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज भी इसके साथ सपोर्ट कर रहा है। सो यहाँ से प्राइजेस ऊपर गए और उसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और प्राइजेस ऊपर जाके एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास, 79-80 के पास। सो व्हाट्स नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, प्राइजेस ने एक हाई लगाया,
धड़ाम प्राइजेस नीचे गिरे, एक सपोर्ट बनाई, फिर ऊपर गए। अब यहाँ से जो है ये एक नेकलाइन अगर मैं बताऊँ तो प्राइजेस ने ये भी तोड़ी है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो एक चैनल की फॉर्मेशन हमारे पास चली है नहीं। प्राइजेस देखें एक रेंज में आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग फिर हुई, फिर नीचे आ रहे हैं। और आप देखें इसके मिड में जो लाइन जा रही है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है, यानी प्राइजेस अब एक रेंज में बाउंड हो रहे हैं। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, एक कि एक जो अप ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रही है, और ये हमारे पास एक फ्लैग एंड पोल फॉर्मेशन जो है हमें देखने को मिल सकती है। फ्लैग एंड पोल एक कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। पैटर्न्स हमारे पास बहुत सारे किस्म के होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर हमें जो है ट्रैक करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ देखें तो अभी एक अप ट्रेंड के बाद जब आपको एक बुल एंड पोल यानी एक फ्लैग एंड पोल का एक पैटर्न दिखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जब होगा तो आपके पास जो है एक अच्छी मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर वो ब्रेकआउट नहीं होता, कंसोलिडेशन की जगह इसको अगर हम समझें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुई तो प्राइजेस जो है वहाँ से नीचे भी आ सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयारी रखनी है। देखें 100% यकीन के साथ कोई भी ये चीज़ नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है, बट प्राइजेस क्या बोल रहे हैं उससे आप लोग जो है बहुत सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। अभी देखिए मैं अगर ऑफ़ करूं तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आप इसको ऑन करें, ज़रा सी मैंने वर्किंग करी तो हमें एक जो है पैरामीटर्स कुछ यूज़ करते हुए चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसी की सपोर्ट, मूविंग एवरेज की सपोर्ट के साथ भी लाइनअप हो रही है। तो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो 75 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से नीचे आता है तो अभी आप देखें ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी इसके पास है। अब हो सकता है कि लुढ़कता पुढ़कता करता करता यहाँ पे आके सपोर्ट ले ट्रेंड लाइन की 75 के पास, और फिर यहाँ से जो है इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करें, या ये यहीं से जो है थोड़ा थोड़ा बीच में आके यहाँ से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करें। यानी इन शॉर्ट आपके पास अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 79 का जो है वो आपके पास आ रहा है। फ्रेश एंट्रीज के बाद ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 75 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। नंबर 3 ये एक आइडियल जोन की अगर मैं बात करूँ तो ये 71 रुपीज़ के आसपास, 72 के आसपास का जोन है का आइडियल जोन। अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो आप इसको रीएक्यूमुलेट कर सकते हैं, और पोटेंशियली एक ये टारगेट 75 का और 79 का आप इसके आसपास का रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट टूटी है, या सॉरी रेजिस्टेंस जब टूटा है तो उसने सपोर्ट डिफाइन नहीं किया। अब देखें ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसी वक्त आएगा, बाद में भी प्राइजेस आ सकते हैं। सो यहाँ पे जो है प्राइजेस अगर दोबारा आते हैं तो ये यकीनन इसको सपोर्ट डिफाइन करेंगे, और यहाँ से फिर हम इसका अगर मोमेंटम देखते हैं फर्दर वो फिर आगे जहाँ जाएगा तब की तब देखेंगे। बट अगर हम इस रेंज की बात करें तो प्राइजेस अभी फिलहाल इसके दरमियान जो है फ्लक्चुएट करेंगे। सो इमीडिएट टारगेट आपका और अराउंड 80 के आसपास है। और यहाँ पे आप देखें एक छोटी सी चीज़ मैं दिखाऊँ, देखते देखते यहाँ पे दिख गई है, ड्रॉ करके बता देता हूँ मैं आपको, ये देखें ताकि समझ आ जाए। ये देखें हमारे पास एक यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक डबल टॉप भी बन रहा है, और अगर उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखूँ तो उसका टारगेट भी अराउंड इसी लेवल के आसपास बनता है अगर ये इसको तोड़ता है, जो कि इसने तोड़ने की कोशिश भी करी। सो आपको चैनल सही लग रहा है, फ्लैग एंड पोल ठीक लग रहा है, डबल टॉप की फॉर्मेशन आपको समझ आ रही है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोनों तीनों सिचुएशन में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। बट फ्रेश लेवल्स आपके पास इसके बाद हैं, एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, ट्रेंड इसका अभी भी बुल है, और उसके अलावा आइडियल सपोर्ट जोन्स या आइडियल बाइंग जोन जो हमारे पास ये 2 लेवल्स इसके हो सकते हैं। आरएसआई देखूँ तो इसका आरएसआई अगर हम देखें तो ये देखिए इसमें भी सेम जो है अभी ओजीडीसी वाला सीन है। ये देखें ये हमारे पास, ये देखें, और यहाँ पे कितनी ख़तरनाक डाइवर्जेंस है, और वहाँ उसके बाद देखें प्राइजेस नीचे भी गए हैं। सो इन चीज़ों को देखा करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को लाइन अप किया करें। फर्दर ये आगे कहीं जाएगा जब तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जो चीज़ें उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ताकि आप उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रेड्स को जहाँ जिन दोस्तों ने प्रॉफिट टेकिंग अगर नहीं करी है तो अपनी ट्रेड को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी भी अराउंड वीडियो आप लोगों के साथ 21 जुलाई को बनाई थी। पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे अराउंड 1667 का, और एक ये वाला रेजिस्टेंस जोन तकरीबन 1778 का। तो सरसरी से अगर हम इसको देख लें तो अगर हम इसी के ऊपर भी चलें तो अराउंड हमने 7%, अगर ट्रेलिंग यूज़ किया तो अराउंड 12-13% का गेन ले लिया। वंस अगेन प्राइस एक्शन ने अपना काम किया। सो फर्दर व्हाट्स नेक्स्ट, PRL का पोटेंशियल नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, इसकी न्यूज़ भी हैं, सो उसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो PRL की वर्किंग अगर हम समझें तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस ने क्रिएट किया हुआ था, प्राइजेस वहाँ से नीचे आए, 16.12 की सपोर्ट डिफाइन करी, वहीं से इसने जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन दी कि एक डाउन ट्रेंड ओवर हो रहा है, और अपना 17.60 और 17.90 रुपीज़ के आसपास का जो इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसने इसको तोड़ा,
प्राइजेस नीचे आए, इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 18.65 का। प्राइजेस फिर वहाँ से रिजेक्ट हुए, इधर दोबारा आए और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम की फॉर्मेशन मिली और प्राइजेस दोबारा ऊपर गए। सो आज अगर हम लोग देखें तो 18.65 के ऊपर जो है प्राइजेस अभी इसके मूव कर रहे हैं। सो अभी क्या करना चाहिए, तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसी जोन के आसपास कहीं रखना चाहिए, क्योंकि प्राइजेस अगर दोबारा आते हैं तो कम से कम यहाँ तक गिरेंगे और अगर इससे नीचे गिरेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास एक डबल बॉटम की भी फॉर्मेशन हो रही है। सो अगर डबल बॉटम के अकॉर्डिंग मैं एक रफ टारगेट निकालता हूँ, ये इसकी नेक लाइन है, एक कमोपेश टारगेट निकालता हूँ, यहाँ से अगर ये निकलता है तो ये तकरीबन हमारे पास 19.5 और 19.60 के आसपास जो है, यानी एक सेफ़ टारगेट ये 1940 का अगर आप प्रीवियस रेजिस्टेंस देखें वहाँ पे भी दिख रहा है, उसके बिहाफ पे मैंने लगाया हुआ है। एल्स डबल बॉटम अगर कंफर्मेशन होती है, ज़ाहिर है नेकलाइन क्रॉस करेगा तभी होगी, तो यहाँ पे हमारे पास ये कम से कम टारगेट जो है 1940 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। और फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो यहाँ तो ये 18.65 को क्रॉस करे, यानी इसको क्रॉस करे तब आप ले सकते हैं इस टारगेट के साथ, या ये तकरीबन 1960 या अगर मैं एक सेफ साइड बोलूँ तो 20 रुपीज़ को क्रॉस करे तभी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ फर्दर नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो ज़ाहिर है अगर ये इसको अचीव इंशाल्लाह ताला कर लेता है, जो कि इजीली लग रहा है हो जाएंगे। सो नेक्स्ट उसको जो है हम वीडियोस के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है वो भी दिखा दिए जाएँ। लेकिन फिल वक्त अगर हम देखें तो अभी यहाँ पर आपको इस जोन के अंदर जो है ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं, ये स्टॉप लॉसेज हैं, ये टारगेट है। और यहाँ पे आपको अगर दोबारा रिक्यूमुलेट करने का मौका इस रेजिस्टेंस जोन पे मिलता है तब भी आप जो है ये 2 पोटेंशियल टारगेट्स को देख सकते हैं, यानी अगर जस्ट इन केस यहाँ पे आके दोबारा पीछे आ जाए, क्योंकि स्टॉक्स हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। और इसको अगर मज़ीद आगे एक तगड़ी रैली अगर बनानी है सो इसको यहाँ पे जो है अपना को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे डबल टॉप तो लग रहा है, लेकिन RSI में वंस अगेन डाइवर्जेंस आ रही है। डाइवर्जेंस के साथ कंफर्मेशन चाहिए होती है, ज़ाहिर है अगर प्राइसेस यहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली कंफर्मेशन तो वो ऑलरेडी हमें जो है फिर समझ आ जाएगी। नहीं ऐसी कैंडल अगर यहाँ बन रही तो यकीनन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम हमारे पास कर सकता है। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट। लेकिन हमें अपनी वर्किंग जो है दोनों अकॉर्डिंग तैयार रखनी, तो होपफुली ये टारगेट्स भी आपने समझ लिए होंगे जी। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो हैस्कोल का ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं, बाकी जितने भी हमने देखे हैं वो हम लोगों ने जो देखे हैं वो हमारे पास कौन से थे, आवरली चार्ट। इसके ऊपर ज़रा नॉइज़ हमारे पास थोड़ी ज़्यादा होती है, पैनी स्टॉक भी है डेफिनेटली, तो उसकी वजह से भी जो है इसमें थोड़ा आवरली पे देखने में इसमें मुश्किल होती है, दैट्स वाई इसको जो है डेली के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। प्राइजेज़ अराउंड तकरीबन 8.25 रुपये के आसपास से प्राइजेज़ नीचे फॉल करी, 5.15 के आसपास जो है प्राइजेस ने एक रेंज बनाई, फिर रेजिस्ट हुए, फिर नीचे आए उसी सपोर्ट पे, फिर वहाँ से प्राइस एक्शन ने इसको रेजिस्ट करवाया, यानी ट्रेंड लाइन की जो एक सपोर्ट बन रही थी तकरीबन 6.25 के आसपास, फिर इसने इस प्राइस एक्शन को इसको तोड़ा, इस सपोर्ट को एक बेस सपोर्ट नहीं बनाई 4 रुपये के आसपास। वहाँ से अब इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने एक अराउंड अपने इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया जो 6 रुपये 20 और 30 पैसे के आसपास है। सो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने यकीनन इसके अंदर एंट्री जो है बनाई हुई होगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको डेली एतबार से देखें तो यहाँ पे आपके पास अब ये एक चैनल की फॉर्मेशन चल रही है, नहीं एक बॉक्स पैटर्न की फॉर्मेशन चल रही है, नहीं कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 2 सिचुएशन है, एक तो ये कि फ्रेश एंट्री अगर लेनी है तो 6 रुपये 30 पैसे, नहीं एक हाई को जब तक क्रॉस ना करे डेली पे तब तक आप इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो आपके पास तकरीबन 5 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यकीनन ये नीचे है काफ़ी, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो आपके पास एक शॉर्ट टर्म अगर आप मोमेंटम देखें वो एक अप ट्रेंड ही चल रहा है, प्राइजेस जो है लोअर हाई और हायर हाई लगा रहे हैं, सो हायर हाई और हायर लो लगा रहे हैं। सो इस चीज़ पे आप जो है इस पर भी नज़र रख सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होती है डेफिनेटली यहाँ से बाहर निकलेगा। तो एक रफ टारगेट अगर मैं बॉक्स पैटर्न के अकॉर्डिंग निकालता हूँ यानी डेली के ऊपर, तो हमारे पास तकरीबन इसको मैं हटाऊँ, तकरीबन हमारे पास 7.25 साढ़े 7 रुपये के आसपास का टारगेट हमें ये इजीली दिखा सकता है। और अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो यकीनन यहाँ पे कोई रेजिस्टिंग पॉइंट भी आ रहा होगा, ये देखिए। तो ये हमारे पास जैसे यहाँ अगर मैं ले आता हूँ तो इस जोन के आसपास हमारे पास 7.25 या 7.30 भी आप रखें तो ये एक अच्छा पोटेंशियल टारगेट हो सकता है। कब? जब ये अपने इस बॉक्स पैटर्न से बाहर निकलेगा, उससे पहले नहीं। सो अभी फ्रेश एंट्री अगर ली हुई है तो आप ये स्टॉप लॉस रखें, फर्दर एंट्री फ्रेश लेनी है तो 6 रुपये 30 क्रॉस करें तब लें। पोटेंशियल टारगेट आपके पास ये है, इसको डेली के ऊपर ही आप देखें, लेकिन वॉल्यूम्स वगैरह और प्राइस एक्शन को जो है उसके ऊपर ख़ास नज़र रखें, क्योंकि अभी एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर आप देखें ब्रेकआउट के बाद ये अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के दोबारा इधर आता है यानी 5 रुपये के आसपास, तो फिर ये जो है इसके अंदर फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक लंबी कंसोलिडेशन में जा सकता है। इवन ये मज़ीद नीचे दोबारा 4 रुपये पे भी हमें देखने को जो है मिल सकता है। सो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ों को आपको कंसीडर
करते हुए, अपना रिस्क मैनेजमेंट करते हुए ट्रेड को लेना है और उसके अगेंस्ट जो है आपने देखना है कि कहाँ पे आपके पास जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो एक अच्छा बन सकता है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इस पर भी अराउंड वीडियो बनाई थी 21 जुलाई को, और अगर आप टारगेट देखें तो इजीली उसने 22 वाला टारगेट जो है अपना कंप्लीट कर लिया। यानी यहाँ पे बताया था और पोटेंशियल सपोर्ट्स आपके साथ डिस्कशन की हुई थी। प्राइजेस पीछे आए, रिएक्यूमुलेट हुए, दोबारा ऊपर गए और यहाँ से आपको एक नेगेटिविटी देखने मिली है। सो व्हाट्स नेक्स्ट, अभी आपको इसको थोड़ा सा और क्लीन अप करके दिखाता हूँ जी। तो ट्रीट की अगर हम लोग वर्किंग को अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इसमें एकदम फॉल डाउन आया है। मैंने पर्सनली इसमें देखा नहीं है कि कोई न्यूज़ है क्या है, लेकिन एकदम इस तरीके से एक जो नीचे मोमेंटम इसमें बना है, एक इसका पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकता है, एक तो रेजिस्टेंस था नंबर 1, नंबर 2 ये कि अगर आप देखें तो यहाँ पर रैली इसमें 15 रुपये से बनी है और वो 22 रुपये तक जा पहुँची है। और उसमें आप वॉल्यूम्स देखें कितने तगड़े तगड़े लग रहे थे। सबसे पहले तो उसने ये अप ट्रेंड चल रहा था, उसको तोड़ा, अप ट्रेंड तोड़ने के बाद गैप डाउन ओपनिंग दी, और गैप डाउन के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे अपनी प्रीवियस सपोर्ट के पास ऑलमोस्ट जो है 18.73 के बाद दोबारा आ रहा है। सो अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई थी उसको यहाँ पे निकलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक डबल टॉप की भी फॉर्मेशन एक दिख रही थी। प्राइसेस जो है रेजिस्टेंस को ब्रीच कर रहे थे, लेकिन यहाँ से मोमेंटम टूटना शुरू हुआ, तो आपको यहाँ पे भी अगर आप निकल जाते इवन 22 रुपये पे भी, तब भी आप जो है इधर तक नहीं आते। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम के लिए केयर करें, वर्किंग अपनी करके रखें। सो अब ये दोबारा अपनी पोटेंशियल 18 रुपये 70 पैसे के आसपास जो सपोर्ट है यहाँ तक आ रहा है, तो अब यहाँ तक का स्टॉप लॉस आप लाजमी रखें। फ्रेश एंट्री जब तक यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी एक अच्छी नहीं दिखती, एक अच्छा सिग्नल नहीं मिलता आपको, तब तक आप इसके अंदर दोबारा एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये अगर इधर से भी नीचे जाता है तो ये दोबारा हमें जो है इस सपोर्ट के आसपास जो है अराउंड 15 रुपये 16 रुपये के आसपास जो है देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड के बाद ये नीचे आया है। सो यकीनन पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुकी हुई है, और ये एकदम मोमेंटम कैंडल्स जिस तरीके से बन रही हैं वो इस चीज़ का सबूत भी दे रही हैं। तो अभी इससे फिल वक्त दूर रहें। इस लेवल के ऊपर 18 रुपये 70 रुपये के आसपास अगर एक अच्छी कैंडल हमारे पास बनती है, क्योंकि एक गैप भी बना हुआ है, तो ये एटलीस्ट इसको फिल करने के लिए यहाँ तक आराम से जो है जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक अराउंड हमारे पास एक ट्रेंड लाइन के पास, और यहाँ पे प्रीवियस हमारे पास एक सपोर्ट और एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस जोन भी आ रहा है। लेकिन आप सिंपल इसको रखें, अब ज़ाहिर नीचे आ गया तो एक हमारे पास ये एक एज अ रेजिस्टेंस जोन ही एक्ट करेगा, तो आप इसको 20 रुपये के आसपास जो है नहीं इस टारगेट तक को टारगेट कर सकते हैं, और मज़ीद ऊपर जाए तो ये वाला टारगेट ही आपके पास यहाँ पे है। लेकिन अगर ये यहाँ 18 रुपये से नीचे आता है तो ये मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है, यानी अपने पुराने लेवल के आसपास ये फिर हम इसको दोबारा तलाश करेंगे तकरीबन 15-16 रुपये के आसपास। बट फॉर नाउ यहाँ पे अगर हम सिंपल इसको रखें तो आपके पास ये स्टॉप लॉस है और ये पोटेंशियल टारगेट्स हैं। अगर ये इससे नीचे निकले वंस अगेन तो आपको इसमें निकल जाना चाहिए अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, फिर आप फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखें, मैं अगर आपकी जगह था मैं तो खैर यहीं निकल जाता, क्योंकि मैंने इसमें पर्सनली एंट्री बनाई नहीं थी, लेकिन यहाँ नहीं तो एटलीस्ट यहाँ बीच में कहीं निकल जाना चाहिए था। बट अब जो हो गया तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है इसको मैनेज कर सकते हैं जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा आज का जो लास्ट क्लिप है TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसके ऊपर भी वीडियो आपके साथ 21 जुलाई को बनाई थी, और जो लेवल्स बताए थे अगर आप देखें तो अभी भी ये रिएक्ट कर रहा है और उसके ऊपर जो है ये उसको रेस्पेक्ट कर रहा है। सो फर्दर क्या करना चाहिए? फर्दर सिंपल इज़ दैट, इसको मैं ज़रा सा जूम इन करता हूँ, और वर्किंग हमारी अभी भी यही वैलिड है। एक सेकंड, आवरली वर्किंग है, याद रखिएगा यही जोन हमारे पास वैलिड है। इसको मैं फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ। सो किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो 13 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना है, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर हम देखें तो एक चैनल फॉर्मेशन चल रही थी, इसने इसको तोड़ा, यानी यहाँ तक अगर मैं देखूँ इसने इसको तोड़ा और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे आया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी, यानी अपने मेजर रेजिस्टेंस जोन पे वहाँ तक नहीं जा पाया, वहाँ से इसको दोबारा जो है मार पड़ी और ये नीचे आ गया। सो फर्दर अगर किसी ने इसमें एंट्री ली हुई है तो 13 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 यही जो आपका जोन है 1380 का, आप इसको पोटेंशियल एक जो है नेक्स्ट मोमेंटम के लिए एक टारगेट रख सकते हैं, और मैक्सिमम हाई आप इसका जो है 14 रुपये और 15 रुपये के आसपास का जोन रख सकते हैं। और फ्रेश एंट्रीज़ के अंदर जब तक ये 15 रुपये के पास यानी इस जोन से बाहर ना निकल जाए गुड वॉल्यूम्स और गुड कैंडलस्टिक के साथ, कोई अच्छे पैटर्न के साथ, तब तक आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो RSI भी थोड़ा नीचे ज़ाहिर है उसको एडजस्ट भी करेगा, तो फ्रेश एंट्री के लिए या तो ये लेवल है इधर तक का, आप स्टॉप लॉस तक का वेट करें, या अगर एंट्री ले भी ली हुई है तो आपके पास ये 2 पोटेंशियल टारगेट हैं, और एक दोबारा यानी एक अच्छा मोमेंटम अगर राइड करना है तो यहाँ पे आपको इस जोन से इसको बाहर निकलने देना, बीच में कहीं एंट्री आपको नहीं लेनी है। होपफुली आज की जो कोशिश है वो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर कर दिया कीजिए, उससे पता लग जाता है मुझे भी और यूट्यूब को भी कि आपको हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हैं, उससे फिर मज़ीद लोगों तक हमारे पास जो है रीच उसकी बढ़ने की कोशिश होती है। छोटी सी चीज़ मैं आपको और एक एक्सप्लेन करता चलूँ, वीडियो ख़त्म हो रही है।
कि इतनी डिटेल में एक समझाने का रीज़न ये भी होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं सर आप यूट्यूब पे इस टाइम अपलोड करें, उस टाइम अपलोड करें, ऐसे करें वैसे करें। तो थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अपना एनालिटिक्स जो है उसको रेगुलरली स्टडी करता हूँ, तो उसमें मेरी जो ऑडियंस ज़्यादातर है वो मैच्योर बंदों की। मैच्योर बंदों से मुराद यानी 25 से या 30 साल से 45 साल तक के जो लोग हैं वो मेरी ऑडियंस है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग कोशिश करता हूँ कि उनको समझाई जाए चीज़, तो ज़्यादा मेरी जो ऑडियंस है मैं उसको टारगेट करने की कोशिश करता हूँ। दैट्स वाई इतनी डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिर है एक जो रेगुलर एक जो यंग लड़के हैं, यंग जो लोग हैं जो ईज़िली पिक कर सकते हैं, उनको तो चीज़ें समझ आ रही होती हैं। लेकिन जो थोड़े से उम्र में बड़े होते हैं लोग या जिनको इतनी नो हाउ नहीं होती, उनको समझाने के लिए कुछ चीज़ें बेसिक से समझाना और बहुत छोटे तर्ज से उसको समझाने की कोशिश करना ज़रूरी होती है, ताकि हम जितने भी लोग हैं, जितने व्यूअर्स हैं, वो सब एक पेज के ऊपर होके चलें और सबको जो है एक चीज़ बराबर जो है वो समझ आ रही हो। यही हमारी कोशिश है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कोशिश और आप लोग के लिए इंशाल्लाह उसका आगाज़ करने वाले हैं। आप लोगों का फीडबैक दरकार है, ज़रूर बताइएगा, और इससे मुझे ही पता लगेगा कि आपने वीडियो जो है पूरी देखी है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से प्राइस एक्शन हम लाइव स्क्रिप्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं, इसके अलावा अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज़ जो हैं उसको अगर मैं आप लोगों के साथ जो है एक फॉर्म ऑफ स्लाइड्स अगर आपके साथ डिस्कस करूँ और उसमें मोमेंटम्स और डिफरेंट सिनेरियोज़ जो बन रहे होते हैं, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको भी आपके साथ डिस्कस किया जाए, ताकि आप वो पैटर्न अगर नई किसी ट्रेड के अंदर तलाश करें तो आप उसके अकॉर्डिंग उस पर भी रिएक्ट कर सकें। सो मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।